देखो जी, अब ये कुछ सेक्शंस है बेटा जनरल मीटिंग के जो हमें डिस्कस करने हैं। जैसे कि एक सेक्शन है 114। कौन सा सेक्शन है? 114। अब 114 बात करता है दो चीजों के ऊपर। ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। एक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और दूसरा है स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, है ना? बट अब सुनो, इनको समझते हैं सबसे पहले तो। भाई देखो, कंपनी ना दो रेजोल्यूशन पास करती है, मेंबर्स रेजोल्यूशन बोलते हैं इसको हम, सेक्शन 114 में। लिखना नहीं है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा कंसंट्रेशन से। मैं इसको ना एक कॉन्सेप्चुअल तरीके से आपको समझाता हूँ कि ओआर क्या होता है और एसआर क्या होता है, ठीक है? इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ओआर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एसआर, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सुनो ध्यान से। भाई, कंपनी जब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करती है तो सर रेजोल्यूशन पास कब हुआ? हम कब मानेंगे जी ओआर पास हो चुका है? तो इसका सिचुएशन है, दो ही चीजें, या तो वोट आपके फेवर में आएंगे। भाई, जो भी आपने रेजोल्यूशन पुट किया है, जो भी मोशन आपने पुट किया है जनरल मीटिंग में, उसमें वोट क्या आएंगे आपके फेवर में। अगर फेवर वाले वोट एक्सीड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? एक्सीड किसके? जो वोट आपके अगेंस्ट आए हैं, यानी कि उस मैटर के जो वोट क्या है बेटा, अगेंस्ट में है, और जो वोट फेवर में है, अगर वो एक्सीड कर जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड क्या? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ आ रहा है? अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सा सिचुएशन है। बट जब कंपनी एसआर पास करती, सबसे पहले तो आपका ये काम है कि जब आप नोटिस दोगे, तो इस नोटिस में मेंशन करोगे, अपना इंटेंट शो करोगे कि आप क्या पास करने वाले हो। स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब सर मेंशन करोगे अपना इंटेंशन। क्या? इंटेंशन टू पास एसआर, ठीक है? यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, ये इंटेंट शो करोगे आप किसमें बेटा? रेजोल्यूशन में। कौन सा रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। अच्छा, दूसरा सर, स्पेशल रेजोल्यूशन पास कब होगा? कहते हैं सर, आप ध्यान से सुनना, वोट जितने अगेंस्ट में आए हैं, वोट जितने किस में आए बेटा? अगेंस्ट में आए हैं। अगर इसका 3 टाइम्स, क्या जी? 3 टाइम्स वोट अगर फेवर में आ जाए, वोट किस में आ जाए अगर फेवर में आ जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन। याद रखना सिचुएशन क्या है, मैंने क्या बोला? वोट अगेंस्ट में जितने हैं, उसके कितने गुना? 3 गुना अगर फेवर में आए, तो दैट इज कॉल्ड स्पेशल रेजोल्यूशन। सपोज, या पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं, ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। एग्जांपल, अब सर मान लो कंपनी में जनरल मीटिंग हुई, और इस जनरल मीटिंग में आपने जनरली क्या किया, 100 मेंबर प्रेजेंट थे। कितने मेंबर प्रेजेंट थे? और हम यहाँ पे मान के चलेंगे शो ऑफ हैंड से वोटिंग हो रही है। किससे वोटिंग हो रही है? शो ऑफ हैंड से। बिल्कुल ध्यान से सुनना कंसंट्रेशन से। अब सर मेंबर का प्रेजेंस है, मान लो इसमें से 70 लोगों ने वोट डाले, 30 लोगों ने कोई वोट ही कास्ट नहीं करा। अब मुझे बताओ, ओआर पास होगा कितने फेवर में होने चाहिए वो? क्या? हाँ, अभी मैंने क्या पढ़ाया? मैंने 51 कहीं बोला? लॉ में लिखा ही नहीं है 51%। वो तो हम एक कॉमन पार्लियंस में पढ़ते हैं, सो दैट कि हमें याद रहे कि रेजोल्यूशन 51% अगर फेवर में आ गया, दैट मीन्स व्हाट? ओआर पास हो। ये कोई लिखा नहीं है लॉ में ऐसा कुछ, और ना ही 75% लिखा हुआ है लॉ में कहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सुनो, यहाँ पर वोट आने चाहिए फेवर में। टोटल वोट कितने काउंट हुए हैं? 70। अच्छा, 70 में मान लो अगेंस्ट वोट आए हैं 70 हाँ, 36 वोट आए मान लो फेवर में। कितने वोट आए? अच्छा, अगेंस्ट कितने रहे होंगे? 35, 34 ना? तो ये अगेंस्ट रहे होंगे। अब मुझे बताओ, क्या फेवर वाले वोट ज्यादा है अगेंस्ट है? क्या पास हो गया? ओवर पास हो गया। समझ आ रही है बात? अगर तुम 51% देखते, तो क्या फिर 51 मांगते? मांगते ना? अगर बिल्कुल टोटल मेंबर ना, ऐसा नहीं होता, लेकिन रेजोल्यूशन ऐसे पास
नहीं होते। रेजोल्यूशन कैसे पास होते हैं बेटा? पहले तो कितने मेंबर आए हैं, कितनों ने वोट डाला है, किन्होंने वोट नहीं डाला। अब जिन्होंने वोट ही नहीं डाला उनको वोट काउंट थोड़ी होगा। तो काउंट सिर्फ कितना होगा? 70। और 70 में से भी हम देखेंगे फेवर में कितने हैं। अच्छा 36 से ज्यादा होंगे तो रेजोल्यूशन पास। अच्छा 36 से कम हुए तो रेजोल्यूशन नहीं होगा। अच्छा एक बात बता, सम टाइम मान लो ऐसा हो गया, 35 वोट्स आ गए फेवर, किसमें आ गए, और 35 वोट्स ही आ गए किसमें, अगेंस्ट। क्या पास हुआ? कुछ भी पास नहीं हुआ। इसको बोलते हैं डेडलॉक सिचुएशन। क्या बोलते हैं? भाई रेजोल्यूशन तो पास ही नहीं हुआ ना यार। 50% लोगों ने क्या बोल दिया, हाँ। 50% लोगों ने क्या बोल दिया, ना। कोई रेजोल्यूशन पास ही नहीं हुआ। तो इस केस में क्या करें? जो चेयरमैन होगा ना, उसके पास राइट होता है सेकंड वोट कास्ट करने का। क्या करने का? पहला वोट तो दे चुका होगा ये, एक और वोट देने का। तो अभी जिस फेवर में चला जाए, अगर यहाँ चला गया तो रेजोल्यूशन पास, यहाँ चला गया तो रेजोल्यूशन पास नहीं होगा। समझ में आए? पक्का? ओके। अब इधर देखो क्या लिखा हुआ है, स्पेशल रेजोल्यूशन। सेम केस लेके चलते हैं। अब बताओ एसआर कब पास होगा? टोटल मेंबर कितने परसेंट है, कितनों ने वोट डाला था। तो सुनो, मान लो अगेंस्ट में वोट है 20, 20 वोट किसमें है, अब इसका 3 टाइम्स कितना होगा, 60। भाई मैं बता रहा, टोटल वोट ही कितने डाले, अगेंस्ट में कितने, तो फेवर में 60 आ सकते हैं क्या? 10 ही वोट रहे होंगे, 50 ही रहे होंगे, 10 से तो 60 फॉलो जाओ तो रेजोल्यूशन पास होगा, एसआर पास नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब आपको यहाँ पे 3 टाइम्स देखना है। क्या देखना है? 3 टाइम्स, मतलब जितने अगेंस्ट में वोट हुए उसके 3 टाइम्स आप फेवर में वोट डालेंगे तो ये एसआर पास होगा। तो बताओ इस सिचुएशन में कितने अगेंस्ट होने चाहिए जो रेजोल्यूशन पास हो जाए? 10 या 15? 15 का 3 टाइम्स कितना होगा, 60? नहीं, 15 में भी नहीं होगा। अच्छा हाँ, 45 हो गया ना, 40, हाँ 15 में हो जाएगा। तो मान लो 15 वोट अगेंस्ट में थे, तो फेवर में कितने चाहिए? 45 आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं सर। तो क्या इस केस में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा? तो ये है एसआर और ओआर का कॉन्सेप्ट, जो कहाँ डिफाइन किया गया है। 114 लिखो। तो मैसेज तो 11 बजे देख लिया था आपने। क्लास होने से प्रॉब्लम क्या होती है भाई तुम लोगों को? क्यों बोलते हो क्लास कैंसिल करने को? घर पे बैठ के क्या करोगे? तो तुम सीएस छोड़ दो ना, एक काम करो, घर में बैठो। अगर क्लास होने से प्रॉब्लम हो रही है तो। हाँ, इंडिविजुअल मैसेज हो रहे हैं, मैं ग्रुप में अपडेट नहीं दे रहे हैं ब्रिजेश सर क्लास ना रख लें, संजय सर क्लास ना रख लें।
डन हो गए। अब सुनो ध्यान से फिर। हेडिंग लिखो, सेक्शन 115। अब ये है एक कॉन्सेप्ट स्पेशल नोटिस का। अभी जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ ना, ये चार्ट फॉर्म में इसको लिख लेना शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि मैं यहाँ पे मोस्टली चीजें आपको चार्ट फॉर्म में ही समझाऊंगा। ठीक है, इधर देखो सारे के सारे। तो कंपनीज एक्ट में ना एक सेक्शन है 115। ये सेक्शन कह रहा है भैया कुछ ऐसे मैटर लिस्टेड है कंपनीज एक्ट में या आर्टिकल में, ध्यान सुना कंसंट्रेशन से, जिसको आप स्पेशल नोटिस से एग्जीक्यूट करोगे। मतलब नॉर्मल नोटिस वहां पे नहीं चलेगा। सुनो ध्यान से। एक तो वो केस है जो आपने पढ़ लिया, यहाँ ध्यान सुनना। केस नंबर 1 कि कंपनी है जो कि जन्म मीटिंग कॉल कर रही है। क्या कर रही है? बोलो। क्या कर रही है? तो जन्म मीटिंग कॉल करने के लिए यू हैव टू सेंड व्हाट? नोटिस देना पड़ता है ना। कौन सा सेक्शन पढ़ा था नोटिस का? रुको, तुम बताओ भाई सोनाली, व्हाट इज द सेक्शन ऑफ नोटिस? 101 क्या कहता है? 101 कितने दिन पहले नोटिस जाएगा? वेरी गुड। 21 क्लियर डेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 21 क्लियर डेज? जिस दिन आपने नोटिस सेंड किया वो दिन, और जिस दिन मीटिंग है वो दिन, दोनों ही इंक्लूड होंगे एक्सक्लूड होंगे? एक्सक्लूड होंगे फ्रॉम 21 डेज। क्लियर है भैया? ये है बेसिक नोटिस, जो जाएगा जाएगा, हर मीटिंग में जाएगा। दिस इज नॉट ए स्पेशल नोटिस। ये स्पेशल नोटिस नहीं है, और ये 21 क्लियर डेज पहले आपको जाने। अच्छा एक बार बताना, ये नोटिस क्या शॉर्टर नोटिस में भी जा सकता है? बोलो। हाँ, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो आप फुलफिल करोगे तो शॉर्टर नोटिस भी आप दे सकते हो। शॉर्टर नोटिस का मेन सिचुएशन क्या है कि भैया 95% मेंबर का कंसेंट अगर मिल गया है। हालांकि इसमें और भी चीजें हैं, मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको कि 95% मेंबर का क्या मिल गया है? कंसेंट। तो आप शॉर्टर नोटिस दे सकते हो, मतलब 21 दिन से कम का नोटिस भी आप जारी कर सकते हैं। हाँ या ना? बिल्कुल सर। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशानी। बट सर स्पेशल नोटिस क्या है कि सर कुछ स्पेसिफाइड मैटर्स में, ध्यान तो सुनना मैं क्या कह रहा हूं, सम स्पेसिफाइड मैटर्स, ये हो सकता है कहां पे लिखे हो? कंपनीज एक्ट। या फिर हो सकता हो कहां लिखे हो? आर्टिकल्स। मेंबर ने बोला भैया सुनो, आप ना जब भी ये काम करोगे, कंपनी एक्ट बोला है, मेंबर बोला है, मेंबर किस में बोलेंगे? एओए में, है ना? और कंपनी एक्ट में ऑब्वियस बात है, सरकार ने बोला होगा कुछ ऐसे मैटर्स हैं जिनको अगर आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप नॉर्मल नोटिस से काम नहीं कर सकते, फिर आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि इन स्पेसिफाइड सिचुएशन में कंपनी जो है, कंपनी जो है वो क्या देगी? स्पेशल नोटिस देगी। क्या देगी बेटा? स्पेशल नोटिस। और स्पेशल नोटिस से ही क्या होगा? सुनो, स्पेशल नोटिस का कॉन्टेक्स्ट सुनो। मान लो ये कंपनी है। क्या है? कंपनी है। ठीक है। कंपनी को मान लो ऑब्वियस सी बात है क्या करना है? जन्म। तो सर कुछ मेंबर्स कंपनी को क्या सेंड करेंगे? स्पेशल नोटिस। क्या सेंड करेंगे? स्पेशल नोटिस। एक सेकंड।
सॉरी, यहाँ पे ना नोटिस देंगे, स्पेशल नोटिस थोड़ी देंगे, क्या देंगे? नोटिस देंगे किसको? कौन से मेंबर देंगे? वो मेंबर जिन्होंने होल्ड करे एट लीस्ट, यू कैन से नॉट लेस देन 1% टोटल वोटिंग राइट्स। क्या होल्ड करे आपने? तो आप कंपनी को एक नोटिस दोगे, क्या दोगे बेटा? कि आप इन मैटर्स में स्पेशल नोटिस जारी करेंगे। क्या जारी करेंगे? स्पेशल नोटिस जारी करेंगे बिफोर हेल्डिंग द मीटिंग, ठीक है? अच्छा, एक तो ये हो गया, या फिर आपने होल्ड कर रखे हैं शेयर्स। क्या होल्ड कर रखे हैं? शेयर्स नॉट एक्सीडिंग, ठीक है? क्या लिखा बेटा? नॉट एक्सीडिंग ₹5 लाख, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या कह रहे हैं भैया, आपने जो होल्ड करा है नॉट लेस देन कितना होना चाहिए? 1% टोटल वोटिंग राइट। और या फिर आपके शेयर होल्ड करे हो आपने कितना? नॉट एक्सीडिंग कितना? 5 लाख से ज्यादा शेयर ना, एज द केस में भी, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा बेटा, कंपनी को आपने क्या कर दिया? नोटिस प्रोवाइड कर दिया। क्या प्रोवाइड कर दिया? कि आपको इन पर्टिकुलर मैटर्स पे स्पेशल नोटिस जारी करना है। क्या जारी करना है? स्पेशल नोटिस। अब स्पेशल नोटिस कितने दिन पहले देना पड़ेगा? कह रहा है नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। कितना महीना? 3 मंथ्स, बट एक सेकंड, बट एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द मीटिंग। मतलब मीटिंग से कितने दिन पहले? ये नोटिस किसको दिया जा रहा है? कंपनी को। किसको बेटा? कंपनी को। ठीक है, एक काम करो, पहले इतना कॉपी करो। एक सेकंड रुको रुको, यहाँ पे ना सही तो लिखा था इसको मैंने, इसको काटना मत, ठीक है? इसको क्या लिखोगे? स्पेशल नोटिस ही लिखोगे। लिखो। ये ऊपर वाला हो गया पूरा।
डन बेटा। हाँ जी। आप सुनो, एक सेकंड रुकना। हाँ, ये जो लिखा हुआ है ना, ये किस में लिखा हुआ है? सेक्शन में। बट अगर आप रूल्स पढ़ते हैं तो रूल्स यहाँ पे कहते हैं नॉट लेस देन, क्या लिखा हुआ बेटा? 5 लाख। ठीक है। तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है सेक्शन में? नॉट एक्सीडिंग 5 लाख। और रूल क्या कह रहा है? नॉट लेस, मतलब कम से कम 5 लाख की होल्डिंग तो आपकी होनी चाहिए ठीक है। अच्छा, ये मेंबर नोटिस दे रहे हैं किसको? कंपनी को। कौन सा नोटिस दे रहे हैं? स्पेशल नोटिस। और स्पेशल नोटिस देने के बाद कितना टाइम है स्पेशल नोटिस देने का? मतलब 3 महीने से पहले नहीं दे सकते हो, 3 महीने के बाद दे सकते हो। 3 महीने कहाँ से? जिस दिन मीटिंग होगी। ठीक है। बोलो। बट मीटिंग से कम कितने दिन पहले दोगे? 14 दिन पहले तो देना ही पड़ेगा। अब जरा सुनो ध्यान से। सर, स्पेशल नोटिस दिया क्यों जा रहा है कंपनी को मेंबर्स के द्वारा, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। लिखा है आप लोगों ने? जल्दी करो थोड़ा। रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो पहले उसको। हो गया? जल्दी करो थोड़ा सा। कुछ लोग। तो यहाँ पर मेंबर ने नोटिस दिया किसको? कौन सा नोटिस? क्यों दे रहे हो भाई स्पेशल नोटिस? क्या जरूरत है? और कंपनी को आप क्यों बता रहे हो स्पेशल नोटिस देंगे? तो सुनो ध्यान से सिचुएशन क्या है। और ये स्पेशल नोटिस अगर दोगे तो कितने दिन पहले? 3 महीने पहले नहीं दोगे, है ना? आगे क्या? और 14 दिन पहले कम से कम देना पड़ेगा, पड़ेगा। अच्छा सुनो, अब जरा सुनना ध्यान से सिचुएशन क्या है। अब मैं पूरा एक लमसम चार्ट बना रहा हूँ एक पर्टिकुलर केस को लेके। अब एक बेसिक आइडिया मिल गया आपको। हाँ। सर, ये है कंपनी के मेंबर। मेंबर कौन से मेंबर? जो ऊपर मेंशन है, अबव मेंशन, सॉरी, मेंशनड अबव। कहाँ मेंशन है बेटा? अबव, वही 1% वाला और 5 लाख वाला, ठीक है। इन्होंने सोचा है कि यार ये जो एक्स डायरेक्टर है ना, मिस्टर एक्स, जो कंपनी का क्या है, डायरेक्टर है, हमें ना इसकी परफॉर्मेंस पसंद नहीं है, या फिर ही इज नॉट एक्टिंग इन गुड फेथ फॉर द कंपनी, या फिर देयर इज सम प्रॉब्लम। तो लेट्स रिमूव। क्या करते हैं इसका? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर। यानी कि इस डायरेक्टर का मुझे क्या करना है? याद है सेक्शन 169 कौन सा रेजोल्यूशन पास होता है? और यानी कि सुनो, कंपनी के एजेंडा में नहीं है ये। पहले बता दूं आपको, रिमूवल ऑफ मिस्टर एक्स कंपनी के एजेंडा में नहीं है। नोटिस मिल चुका फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। बट मेंबर को लग रहा है कि यार नहीं, इस व्यक्ति को ना हमें कंपनी से निकालना पड़ेगा, ये हमारी कंपनी के इंटरेस्ट में सही पर्सन नहीं है, तो इसको रिमूव करते हैं। और ये नॉलेज में लेके आते हैं कंपनी को। तो फिर इसके बाद तो ये पहला केस हो गया। इसके बाद ये मेंबर क्या करेंगे? एक स्पेशल नोटिस देंगे। क्या देंगे? स्पेशल नोटिस किसको? है ना? भाई, हमें जन्म मीटिंग का नोटिस तो मिल चुका होगा। तो ये पढ़ा ना, 21 दिन पहले मिल जाता है। हाँ। मेंबर को जन्म मीटिंग का नोटिस मिल गया। स्पेशल नोटिस आप या तो जन्म मीटिंग के नोटिस मिलने से पहले भी दे सकते हो, क्योंकि इसने बोला ना, टाइम फ्रेम क्या होना चाहिए बेटा? 3 महीने फ्रॉम मीटिंग। 3 महीने से पहले नहीं हो सकता ना। और कितना बेटा? कम से कम 14 दिन पहले आप नोटिस को दे दोगे, तो ये टाइम फ्रेम है। तो अच्छा, मुझे बात बताओ, ये टाइम फ्रेम जो है, दिस वन, ये क्या है? मैक्सिमम टाइम। और ये क्या है? मिनिमम टाइम। मतलब मिनिमम 14 दिन पहले दोगे और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर अंदर दे सकते हैं। तो कौन सा नोटिस? और स्पेशल नोटिस में मेंशन करोगे कि मिस्टर एक्स को क्या करो? रिमूव करो। और इसका रेजोल्यूशन पुट करो कहाँ पे बेटा? जनरल मीटिंग में। यानी कि यहाँ पर आप लिखोगे कि रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, रिमूवल ऑफ, ये हम रेजोल्यूशन को प्रपोज कर रहे हैं। तो इस रेजोल्यूशन को आप किस में रखो बेटा? तो एक बात बताओ, सपोज आपने ना नोटिस दिया 15 दिन पहले, ऑफ कोर्स हमें नहीं पता मीटिंग कब की थी। प्रैक्टिकली देखो,
प्रैक्टिकली आपको क्या पता कंपनी मीटिंग कब करने वाली है? भाई लास्ट पॉसिबल डेट 30 सितंबर होती है एजीएम की, है ना? तो जरूर थोड़ी है कंपनी 30 सितंबर को ही मीटिंग करे। भाई जुलाई में कर सकती है, हाँ अप्रैल में कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है सर। राइट, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम हो जानी चाहिए। आर यू गेटिंग और नॉट? मान लो आपने मीटिंग करी, बट मीटिंग करने से पहले 21 दिन पहले बताओगे हमें? हाँ जी, आपने 21 दिन पहले हमें बता दिया, तो लॉ में हमें स्कोप तो मिला हुआ है, क्योंकि हमें मीटिंग से 14 दिन पहले पहले नोटिस भेजना है। तो जैसे हमें नोटिस मिला और हमने देखा है मिस्टर एक्स का रिमूवल का तो प्रपोजल तो है ही नहीं है, उस केस में क्या होगा? ये स्पेशल नोटिस देंगे किसको? अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनी नोटिस भेज चुकी है, मेंबर को तो पता ही नहीं है। भाई ये तो कुछ ही मेंबर है ना, पूरे मेंबर थोड़ी है कंपनी के। अभी आपने पढ़ा तो ऊपर कितने मेंबर कर सकते हैं ये काम? कुछ ही मेंबर। सारे तो नहीं ना, 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर या 5 लाख की होल्डिंग आपने कर रखी हो मिनिमम। बट हमें तो सबको बताना पड़ेगा, बताना पड़ेगा ना। हाँ जी। अब कंपनी एक और नोटिस देगी। क्या देगी? किसको? मेंबर्स को इंटीमेट करेगी। किसको इंटीमेट करेगी? मेंबर्स को। ठीक है, ध्यान सुनना। तो सर ये जो नोटिस है, इस नोटिस में क्या बताएगी बेटा? कि ये जो इस रिमूवल के रिगार्डिंग हमें कंटेंट आया है, ये आपको बताना पड़ेगा किसको? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर का प्रपोजल आया स्पेशल नोटिस से, तो इस डायरेक्टर को हमें निकालना है। क्या करना है बेटा? निकालना है। अगर आप चाहें तो इसमें रेजोल्यूशन में पार्ट ले सकते हैं, नहीं चाहे तो ना लें। अच्छा ये जो नोटिस है ये कब आ जाना चाहिए? एटलीस्ट 7 डेज बिफोर मीटिंग। इसीलिए बेटा वो 14 दिन का टाइम दिया गया है, समझ रहे हो ना? यानी कि 7 दिन पहले पहले ये नोटिस आप भेज दोगे। कितने दिन पहले? अच्छा इन 7 डेज में अगेन सेम सिचुएशन है, डेट ऑफ डिस्पैच एंड डेट ऑफ मीटिंग, ये दोनों ही एक्सक्लूड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? एक्सक्लूड हो जाएंगे। अब जरा सोचो भाई, बड़ी कंपनी है, नहीं है भाई प्रैक्टिकली पॉसिबल ये नोटिस है भेजना, मतलब तो भेजना है ठीक है, बट सर इट इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली नोटिस भेज सके। इट इज नॉट पॉसिबल टू सेंड नोटिस। इस केस में क्या करें? कंपनी के पास और भी बहुत सारे काम है, यही काम करते रहेगी कंपनी, है ना? तो इस केस में कंपनी को कुछ नहीं करना, न्यूज़पेपर में डाल देना है नोटिस को। किसमें? न्यूज़पेपर में आप नोटिस को पब्लिश कर दीजिए। नोटिस को क्या कर दीजिए आप? पब्लिश कर दीजिए। आपको अगेन देने की जरूरत नहीं है फिजिकली किसी को भी, ठीक है? अब नोटिस को क्या कर दीजिए बेटा? पब्लिश। ऑब्वियस सी बात है, हमेशा एक ही होता है, दो न्यूज़पेपर होते हैं, है ना? एक वर्नाकुलर लैंग्वेज और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। आप नोटिस को क्या कर देंगे? अच्छा इसमें भी वही काम है, जो डे ऑफ पब्लिकेशन है और डे ऑफ मीटिंग है, दोनों ही क्या होगा? हाँ इसका मतलब ये नोटिस आपको एटलीस्ट कितने दिन पहले ही करना है? 7 दिन पहले, 7 डेज बिफोर मीटिंग। समझ आया? बोलो भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ परेशान? ठीक है, तो 7 दिन पहले नोटिस को पब्लिश कर दोगे, और फिर इस नोटिस से आगे की कार्रवाई चलेगी। ये लिख लिया था ऊपर वाला? यहाँ से लिखो, ये चार्ट, ये होल एंड सोल चार्ट है बेटा, सेक्शन 115 का। ये स्पेशल नोटिस समझ आया? कल? क्या? हाँ, कल आ रहा है 2 बजे? कि कहाँ लिखा है? अच्छा आईसीएस है क्या? हाँ तो ठीक है, तुम्हारे पास भी आया है। अच्छा एक काम करो, हर्षिता को फोन करके पूछो उसके पास आया है। ये वाला मैसेज आया है? तुम्हारे पास आया है? देखो एक बार, अगर तुम्हारे पास आया है, फिर तुम्हारा कैंसिल नहीं है फिर। हाँ जी, जिनका कैंसिल है उनके पास नहीं आया होगा।
के पास आया, हर्षिता के पास। मैसेज, टेक्स्ट मैसेज भैया। टेक्स्ट आया उसका। हाँ obvious सी बात है। नालायक हो। व्हाट्सअप तो उसका अभी चल रहा था नालायक का। व्हाट्सअप कॉल कर लो। ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी। बोलो। ये फाइनली हमारा खत्म हो गया है टॉपिक। ठीक है, अब इसको कॉपी कर लेना।